वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में निफ्टी मंडे जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग और पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है कि मार्केट रुक ही नहीं रहा है, गिरते ही जा रहा है कंटिन्यू। फ्राइडे का भी दिन हमने देखा, ये फ्राइडे का दिन था, मार्केट ने ऊपर ओपनिंग थी और नीचे जाके क्लोजिंग, मतलब गैप डाउन ही ओपनिंग थी और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो क्या यहाँ से कंटिन्यू होगी क्या? क्योंकि मार्केट में एक ऐसा सपोर्ट लेवल था, वहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए था, वहाँ तक की होप थी, लेकिन उससे भी नीचे आया है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि होगा क्या एग्जैक्टली और कितना गिर सकता है यहाँ से, या फिर कोई बढ़ने के चांसेस है क्या। प्राइस एक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्राइडे का दिन था मैंने एग्जैक्टली क्या किया। ठीक है, प्रॉफिट में ही दिन रहा है ये, लेकिन कहाँ ट्रेड प्लान हुए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल था, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट था एक, आपको पता है मैंने एक दो सपोर्ट लेवल बताए थे। 800 पे एक सपोर्ट था, एक 760 के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं एक सपोर्ट था। ठीक है, अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उस सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पे देखिए थोड़ा होल्ड भी कर रहा था, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा भी दिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया। रीजन बता देता हूँ, ये 2-3 वीडियो में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कल के भी मतलब फ्राइडे से पहले वीडियो में भी डिस्कस किया मैंने प्रीमियम का बिहेवियर। यहाँ पे क्या था ना कि चलो एक अच्छा डबल बॉटम जैसा दिखा रहा था, लग रहा था कि ऊपर जाएगा, बट यहाँ पुट के प्रीमियम से 2 गुना ज्यादा महंगे कॉल के प्रीमियम थे। मतलब पुट यहाँ पे जो 60 रुपीज 70 रुपीज के आसपास था, तो कॉल यहाँ पे 120-130 के आसपास। तो आप देखो सीधा डबल का डिफरेंस। तो सिंपल था मुझे कि यहाँ से मैं कॉल लेता भी हूँ और ऊपर भी जाएगा मार्केट तो कॉल्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने महंगे कॉल होने के बाद कैसे बढ़ेंगे। तो इतना तो था कि पुट को मैनेज करने के लिए मार्केट को नीचे लेके आएंगे ही यहाँ पे, और वैसा ही हुआ। इसलिए मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ढूंढ रहा था, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट देखिए डबल बॉटम जैसा दिखा और वीकनेस मुझे फिर से दिखने लगी, इस कैंडल पे मैंने पुट ले लिया और लगभग अच्छा मोमेंटम यहाँ से नीचे के साइड आया। आप देखो यहाँ इस लेवल के आसपास लिया, यहाँ से मोमेंटम अच्छा था उस टाइम के लिए। ये मोमेंट अब हम बड़ा मुंह देख रहे हैं इसलिए ये छोटा लग रहा है, लेकिन जब मार्केट में ये मुंह आना था तो ये मॉर्निंग का एक अच्छा मुंह था। लेकिन यहाँ पे उतने ज़्यादा पुट्स बड़े ने, मैंने एग्जैक्टली इन लेवल्स के आसपास बुक भी किया, क्योंकि यहाँ मुझे वो रुकता हुआ दिख रहा था मार्केट, और अच्छा भी हुआ क्योंकि फिर से यहाँ से फिर रिवर्स हो गया था। तो ये ट्रेड मैं आपको दिखा भी दूंगा, कहाँ लिया कहाँ बुक किया, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए थे सभी ये जो ट्रेड थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, इसके बाद मार्केट रुकने लगा। वैसे आपको पता है प्रॉफिट अगर होता है तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन इतना बड़ा कुछ प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ट्राई किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने दिनों से गिर रहा है और फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाके कहीं ऐसा क्लोज करेगा। ठीक है, भले ही प्रीमियम महंगे थे, लेकिन मुझे लगा था कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े बढ़ के मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा, और ये बॉटम लग रहा था आज का, और एग्जैक्ट इस बॉटम में मैंने एंट्री भी ली। ठीक है, इस बॉटम में मैंने एंट्री ली, मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार ऊपर आया, मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा बड़े प्रॉफिट का था, तो इसलिए मैंने बुक नहीं किया। लेकिन ये जब 2 बार तो मैंने वेट किया, लेकिन तीसरी बार जब ये नीचे आने लगा ना, तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया उसको। ये कैंडल जब बन ही रही थी एग्जैक्ट, यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन बना, और ब्रेकडाउन बना के देखिए कितना मार्केट गिरा, और मेन जो पुट्स बढ़े ना इस मूव में बढ़े, यहाँ पे मैनेज किए गए पुट। लेकिन देखिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं एक ही ट्रेड में क्लोज करता हूँ। आज मैंने 2 ट्रेड ऑलरेडी ले लिए थे। अब पुट बढ़ेंगे, मुंह आएगा, इस चक्कर में अगर हम दिन भर ट्रेड लेते रहेंगे तो ये गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है, आज मुंह आया, अगर उसी होप पे हम ट्रेड लेते रहते और साइडवेज हो जाता मार्केट, तो वैसे फ्राइडे मोस्टली साइडवेज ही होता है, तो ऐसा होता तो हम जो भी कमाया वो भी गवा देते, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आई होप आपने कहीं यहाँ पे या फिर इनपुट्स में ट्रेड अगर लिया होगा तो ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कब लिया ट्रेड। किसी दिन आप कॉस्ट पे निकालना सीख लो, किसी दिन स्मॉल प्रॉफिट निकालना सीख लो, किसी दिन छोटा लॉस भी ले लो, फिर अच्छे दिन आएंगे तब बड़े प्रॉफिट्स बना लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी होती है। अब इम्पॉर्टेंट है कि होगा क्या मंडे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए डेली चार्ट पे हम चलते हैं। तो देखिए डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया। एक चीज़ आपको बहुत क्लियर है कि हमने यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन देखी थी, जिसका रेफरेंस लेके हम सेलिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन थी। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या था कि मार्केट ने क्या किया था, एक बार उसको टेस्ट किया था, सेकंड टाइम टेस्ट किया था, और थर्ड टाइम अब देखिए इतना खींचते खींचते मार्केट को ऊपर लेके आए थे बायर्स। तो सिंपल था कि इतने दूर लाए तो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे, इसलिए हमने क्या किया ना कि ये जो 3-4 दिन थे, आपने देखा जब यहाँ से नीचे आ रहा था हम सेल नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा बाइंग ही देख रहे थे, और बीच बीच में बाइंग हर रोज आ भी रही थी। आप देखो इंडिसिसिव कैंडल्स बनी है यहाँ पे रोज, तो बाइंग आ भी रही थी, क्योंकि हमें था कि इतना अच्छा मुआ है, रिट्रेसमेंट होगी और फिर टेस्ट कर लेगा।
तो इसलिए, और यहाँ पे वैसा सिचुएशन भी वैसी थी, लेकिन जैसे इस दिन से थर्सडे के दिन एक बड़ी कैंडल बनी, तो इस दिन भी हमारा सेलिंग का ही व्यू था और आज के दिन भी सेलिंग का ही थोड़ा व्यू था। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ से अब सेलिंग के चांसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्या अब वापस इसको टेस्ट नहीं करेगा? देखिए, इसको टेस्ट करने के लिए अब मार्केट को कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब मंडे बहुत बड़ा गैप अप या कुछ करके तेजी से निकलना पड़ेगा 1-2 दिनों के अंदर, तभी जाके टेस्ट कर पाएगा। क्योंकि अब ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि क्या होता है, कोई एक मूव है, मान लो ये मूव है, उसकी रिट्रेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, चलो इस मूव की 50% या 60% आता है, तो वो उससे पहले ही निकल जाता है, थोड़ा 30% 40% करके निकल जाता है। लेकिन चलो मैक्स 50-60% करे, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट हुई ना 60% से भी ज़्यादा है, 70% के आसपास, और क्लोजिंग भी मिली है नीचे। तो इसका मतलब क्लियर है कि अब रिवर्सल के चांसेस थोड़े कम हो गए। अब यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ गए, और ये नीचे आएगा ना तो इजीली यहाँ पे 24,180 वगैरह, अब ये जो सपोर्ट्स है जो पिछले हमने देखा था जब यहाँ पे था मार्केट, उन सपोर्ट को अब टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। फिर भी यहाँ पे बीच में एक सपोर्ट है, इससे पहले 180 के पहले अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो इस बीच में एक मिलेगा जो कि 24,500 के आसपास। तो हो सकता है कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, इस 500 के आसपास एक बाउंस दिखाए थोड़ा सा और फिर गिरे, या फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ कुछ दिन निकाले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इस बीच में जब गिरता था तो मार्केट में हमें बीच बीच में सपोर्ट्स मिल रहे थे, तो हम वहाँ थोड़ी बाइंग भी कर लेते थे। लेकिन अब कंडीशन ये बन गई है कि मार्केट अभी है 24,670 के आसपास, आपको दिख रहा है। नीचे का सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,500 का, ठीक है, और ये ब्रेक होता है सपोर्ट तो 24,180, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। बहुत दूर दूर सपोर्ट आ रहे हैं, अब बीच में कोई सपोर्ट नहीं। तो मेरे लिए तो मार्केट क्लियर है एज पर प्राइस एक्शन। ये मार्केट अब मेरे लिए वीक है, मतलब मान लो छोटा सा गैप डाउन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप भी ओपन हुआ, मार्केट रहेगा वीक। सेलिंग साइड के ट्रेड मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो सेलिंग के ट्रेड ढूंढने चाहिए। अगर कोई बिगिनर है, ट्रेड करना है, तो मेजर ट्रेड सेलिंग का बनेगा, ठीक है। तो मान लो कहीं पे भी अगर ओपन हुआ मार्केट, तो वीकनेस कब आती है? देखो, वीक है मार्केट, यहाँ पे वीकनेस हमें देखनी पड़ेगी। तो कहीं पे भी ओपन होता है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत क्या करे मार्केट, ऊपर भी जाते हुए दिखाए, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, जरूरी नहीं कि ओपन होते ही गिरे, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखाए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर देखिए मार्केट क्या करता है, जब थोड़ा बहुत ऊपर भी आता है तभी भी एक ट्रेड देता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, मान लो यही कहीं ओपन हुआ, कंसोलिडेट हो, हमें पता है कंटिन्यू गिरते आ रहा है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट कर जाएगा ऊपर, फिर गिरेगा। ये रिट्रेसमेंट अगर आप कैच कर पाओ, उतना एक्सपीरियंस आपको है तो कर लो कैच, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ट्रेड ढूंढना होगा तो फिर रिट्रेसमेंट वगैरह जो भी आना है आने दो, फिर उसके बाद जब ये वीकनेस दिखाने लगेगा, फिर से गिरने लगेगा, सपोर्ट्स ब्रेक होने लगेंगे, तब हम पुट ले सकते हैं। अब ये कंडीशन कहीं पे भी अप्लाई होगी, गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, मतलब 500 से ऊपर ऊपर, तो जब वीकनेस दिखेंगे हम पुट लेंगे, 500 के आसपास वो आने की कोशिश करेगा। अब इन केस क्या होता है ना कि मार्केट सीधे सीधे 500 के पास ओपन होता है, तो गैप डाउन हुआ अगर बड़ा, मान लो सेलिंग बहुत आ रही है, तो गैप डाउन हुआ मंडे, 500 के आसपास ही ओपन हुआ, तो देखो फिर 500 के आसपास अगर वो सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, 500 510 के आसपास, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, तो जैसे होल्ड करके सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट देता है ना, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। देखिए, रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा गिरते हुए आ रहा है और सपोर्ट है 500 का, और एक राउंड नंबर भी 24,500 का, तो एक बुलिश मूव आ सकता है। तो हम जो भी मिलेगा हमें 1:3 1:4 का एक टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 500 के नीचे भी ट्रेड करने लगता है कुछ दिनों में, या फिर मंडे के बाद ही, मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगला टारगेट 24,180 के आसपास ही आएगा, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ से सीधा 300 पॉइंट गिरना एक ही दिन में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन क्या करना है। अब देखो क्या हुआ, मान लो ये 500 के नीचे एक बार ट्रेड करना शुरू हुआ, ठीक है। अगर 24,500 के नीचे एक बार ट्रेड करना शुरू हुआ, तो अगला टारगेट के लिए निकल जाएगा 24,180। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जाएगा, पहले 100-200 पॉइंट मूव करेगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, ऐसा जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने ट्रेड लेने के बाद जितना हम टारगेट लंबा खींच सके उतना हमें ट्रेड लेना है और बुक करना है। अगर मार्केट स्लो कर रहा है मोमेंटम, तो छोटे प्रॉफिट लो, लेकिन 1:3 एक मिनिमम टारगेट रखना, ठीक है। तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा, धीरे धीरे हम सेल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे सेलिंग के मूव मिलते हैं 180 तक के भी टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये एनालिसिस है मंडे के लिए। तो आप क्लियर अब समझ गए कि 500 के ऊपर ऊपर मार्केट हमारे लिए वीक है। थोड़ा मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो सेल साइड का ही ट्रेड देखेंगे, बीच बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत बाइंग बायर्स को बुलाने के लिए, फंसाने के लिए आए, तो उसमें आप
कोशिश कर सकते हो कुछ स्कैल्पिंग करने की, अदरवाइज सेलिंग ही करेंगे। तो ये एनालिसिस और बाकी जो भी ट्रेड बनेगा आपको पता है स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर ही देता हूँ। और जिनको देखिए